तो सबसे पहला ही सवाल ये है कि क़यामत की जो आपने डेट दी है, हमारे पास कितना टाइम रह गया? जी, हमारे पास जो है टाइम तो बहुत कम रह गया है। कम रह गया, बहुत कम रह गया है। और एक तो डेट जो मैंने अपने प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि जिसमें सूर फूंकी जाएंगी, वो 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन आएगा। 1532 हिजरी पहली मुहर्रम जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये तो फिर आने वाली है। हाँ, ये 1532 हिजरी। अब आप अंदाजा कर ले कितना फासला है बीच में। हिजरी मेरा ख्याल है 40-45 साल, 50 साल। नहीं, 32 तो वहां से हो गए, और अब 65 साल तकरीबन, या 56 साल, कितने साल, 55 साल आगे, 55 साल और फिर 32 साल आप और जोड़ लें तो कितने हो गए? 55 और 32 हो गए, 80, 87 साल, ठीक है ना। ये 87 साल जिसमें सूर फूंकी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो वाकयात है ना, वो बड़े यानी हेबतनाक है, दिल दहलाने वाले हैं। वो ऐसी तस्वीर है कि जिसमें आप, अगर मैं मेरी बात को समझ गया और या मैं तस्वीर बनाने में कामयाब हो गया आपके सामने, हदीस और कुरान के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, तो शायद आप सोना भूल जाएंगे, ख्वाब देखना भूल जाएंगे, बिल्कुल। और वो बड़े करीब है। लेकिन तिजानी साहब, एक बात है कि क़यामत का तो इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डेट और एग्जैक्टली दिन तो नहीं तायुन किया कि भाई इस दिन आना है, डेट आनी है। एक सवाल है, तो ये आपने कहाँ से चीज़ों को लिया जो आप बोल रहे हैं सूर फूकी जाएगी और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? एक तो बात ये है कि ये जो यानी कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला ने, सिर्फ अल्लाह को ही खबर है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बोला, अक्सर ज़िद्द किसकी, कम की। इसमें जो अवला है यानी सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है, उनको इल्म था, ठीक है ना। भी होंगे जो खास सहाबा होंगे, हज़रत अली पहले मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बाबुल मदीनतुल इल्म है वो, अच्छा, उनको इल्म था, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये कि आपने कहा तारीख नहीं बताई, तो हुजूर के ज़माने में तारीख का इजरा ही नहीं हुआ। वो तारीख तो फिर हजरत मौला अली के दौर में, नहीं, हजरत अबू बकर से, हजरत उमर के दौर में, और मौला अली ने की, हाँ, ठीक है ना, हिजरत मदीना के बाद। हाँ, बहुत जब जरूरत पड़ी कि भाई तारीख लिखी जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हिजरी तारीख शुरू करे, हिजरी से तारीख शुरू करे, और चांद की तारीख से इसको बयान कर दे। तो इस तरीके से बात चली। अच्छा, अब हदीसों से जो हमें समझ में आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 1500 बरस की मोहलत दी गई है, और उम्मत से मुराद तमाम दुनिया है। इससे मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, ठीक है, तमाम दुनिया, ठीक है ना। हदीसों और रिवायतों से यही समझ में आती है कि पिछली उम्मतों की मुद्दत हमसे ज़्यादा थी और हमारी कम है, लेकिन हमें अजर में ज़्यादा है। हम अजर में ज़्यादा है, दुगने, पर मोहलत में उनसे कम है। वो कैसे निकाला 1500 वाला? अच्छा, 1500 कैसे निकाला? 1500 के लिए तो हदीस एक है, और दीगर हदीसों में, रिवायतों में जहाँ उनकी उम्र की डिफाइन होती है, वो होती है कोई 2500 बरस एक रवायतों से, और एक रवायत से 2100 बरस बनती है। और यहाँ जो हमारी जो उम्र मुद्दत बनती है, वो हुज़ूर सल्लम की एक हदीस है जो अबू दाऊद में भी है और सुनन अहमद में भी है, दोनों में, ठीक है ना। हुज़ूर सल्लम ने अपनी और अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी उम्मत की मुद्दत के लिए थोड़ी सी ताख़ीर कर दी जाए, आधे दिन की। और पूछा गया कि आधे दिन से कितनी मुराद के लेंगे? 500 बरस, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम्हारा 1000 बरस एक दिन है, मेरे पास एक दिन, सही, ठीक है ना। अच्छा, इस वजह से आपने 500, ये 1500 बरस, ये सिर्फ मेरी नहीं। अच्छा, ये एक बात बता दूं, 1500 बरस पे मुझसे पहले भी उलमा इत्तफाक कर चुके हैं, सही, ये बात मेरी नहीं है सिर्फ, कि जो है ना। इस हिसाब से क्या बनती है जो ड्यूरेशन है? अब 1500 बरस जो है ना, हमारे पास जो है ना 2 गर्दिशें, और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमा दिया कि चांद और सूरज को पैदा ही इसलिए किया गया कि तुम अपने दिनों को और बरसों को इसमें गिन लो। सही है, चांद की अलग है, सूरज की अलग। अब हाँ, इनके बीच में डिफरेंस है 11 दिन का। अच्छा, 11 साल में, सही। और एक सदी में 3 बरस का आ जाता है डिफरेंस, और 1500 बरस में 45 बरस का डिफरेंस आ जाता है। जो डिफरेंस आता है 1500 बरस में 45 साल का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ठीक है। आगे चांद की गर्दिश का हिसाब जो है वो हिजरत से शुरू हो गया, वो 13 बरस की बात है, ठीक है ना। तो 45 में से 13 बरस पहले काट लिए, तो कितने बचे? 32 साल। अब 32 साल आगे कर दीजिए जाए, जब
1500 बरस हिजरी पूरे होंगे तो आगे 32 साल होंगे। तो जब 32 साल पूरे होंगे तो पहली सूर फूंक दी जाएगी। पहली सूर इस हिसाब से 1532 हिजरी पहली मुहर्रम पहली सूर फूंक दी जाएगी। वो पहली सूर फूंकी। लेकिन तिजानी साहब हजरत तमीम दारी पे आ जाते हैं। हजरत तमीम दारी ने दज्जाल से मुलाकात की और दज्जाल ने कुछ चीज़ें पूछी क़यामत के मुताबिक कि मैंने आना है, फलां चीज़ हो गई है, फलां चीज़ हो गई है, फलां चीज़ हो गई है। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो अभी नहीं है। हम मैं बताता हूँ तो वो अभी ये 87 साल में ये सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। अच्छा, बल्कि उससे पहले जो कुछ होने वाला है वो तो आप उसको जो समझेंगे तो आपकी तो पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है। अभी मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि क़यामत की बहुत सी अलामतें हैं कुरान में जिसका जिक्र है, और एक जो मशहूर हदीस है हदीस जिब्रील, जिसमें हुज़ूर सल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने हज़रत उमर से ये मतलब रिवायत है। हदीस जिब्रील जो है उसमें अल्लाह रसूल सल्लम ने दो बड़ी अलामतों का जिक्र किया है। एक अलामत तो ये है कि कहा कि नंगे दड़ंगे लोग बकरियां चलाने वाले ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, यानी एक दूसरे से सबकत ले जाएंगे। सही। और चूंकि मेरी पैदाइश शारजा की है, वहाँ मैं तो पला पुसा हुआ हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से वहाँ रेगिस्तान के अंदर, ये मैं जब 4-5 साल का था उस वक्त, तो शाम को काले सांप को यूं चलते हुए देखा था। अच्छा। और यानी वो ऐसे हालात थे। मेरे सामने सारी डेवलपमेंट हुई तो मुझे नजर आ गया सारी चीजें, ये उनके हालात पहले कैसे थे। और इसमें भी ये था कि बकरियां चलाने वाले बदू थे, और जो समंदर के किनारे रहते थे वो भी दरगुर हाल में रहते थे। उनका काम सिर्फ ये होता था समंदर से मछलियां पकड़ना या मोतियां जाके लेके आना। सही है, ये एक निशानी हो गई। ये निशानी पूरी हुई। पूरा गल्फ जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। दूसरी निशानी जो है उसको समझना लाजमी था। दूसरी निशानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि लोंडियां जो है अपनी मालकों को जनेगी। अब इसकी तशरीह उलमा ने आम तौर पे यही ली कि जनाब बदतमीज़ बच्चे पैदा हो जाएंगे या तो ये ऐसी कोई निशानी नहीं थी जो पहले नहीं हुई हो। इसमें मैं थोड़ा उलझ जा कि यार ये ऐसी कोई बात तो मुझे समझ में नहीं आई है कि लोंडिया मालकों को जनेंगी। तो लोंडिया तो बहुत पहले भी हजरत जो आप कह सकते हैं बांदी कह सकते हैं, बीबी हाजरा जो थी बीबी सारा की बांदी थी, और उनके बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो हज़रत इस्माइल से तो एक नबी थे और नबी तो सरदार होते हैं। तो ऐसी क्या ये निशानी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए एक हदीस है कि शायद हो सकता है रावी को सुनने में समझने में गलती हो सकती है, ठीक है ना, या फिर हुज़ूर सल्लम ने इसकी तावील उम्मत पे छोड़ दी थी कि जब वो ज़माना पाएंगे तो वो खुद ही तावील करेंगे। तो तावील ये बनती है कि आखिरी ज़माने में ऐसी जबरी हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट आएंगी कि जिसमें कौमें लोंडियाँ बना दी जाएंगी और वो फिर जो है अपने मालकों को जना करेंगी यानी चुना करेंगी। तस्वीर वादे आपने इसमें से नहीं तस्वीर वादे है ना आपके सामने, आप किस जमाने में रह रहे हैं, आप गवाही दें। हाँ ठीक है ना, ठीक है, आप गवाही दें अपनी मर्जी से। ये आपका कयास है, लेकिन कयास नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है जिस जमाने में हम रह रहे हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि रावी ने जो सुना हो सकता है वो अलग एहतमाल है, वो एक अलग एहतमाल है, वो गलत हो सकता है। तो आप इस चीज में कैसे श्योर हैं? ये तो जमाने के देखें, वो जो हमें हदीस मिली ना कि पहला ज़माना खिलाफत आला मनहाज नबुवा है, सही है, दौर ख़त्म हो गया। फिर मलक अवदाद काट खाने वाली बादशाह। आज का दौर जो है वो जबरी है, ठीक है। चलिए इन चोर डाकुओं को हमने बिठा दिया है, आपने इन्हीं को चुनना है। सही है, ये हो गई दो निशानियां हो गई। चलिए ठीक है ना, मैं सियासत में नहीं आ रहा हूँ, नहीं लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जिस जमाने में आप रह रहे हैं ना, ये क़यामत की आखिरी ज़माने की निशानदेही कर रहे हैं कि इसमें आपकी हालत उन्हीं बांडियों की तरह है, लोंडियों की तरह, जो आप अपने तौर पे चुनते हैं यानी जनते हो हुक्मरानों को, और आपको वो बांडी समझते हैं। ये हदीस हमें आपको समझा रही है, सही है, ठीक है ना। इसको कहते हैं जबरी ज़माना, जबरी ममलिकियत, ठीक है ना। आप मजबूर हैं इसमें, आप बदल नहीं सकेंगे कुछ किसी को। होगी बात क्लियर?